नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने वो कहावत सुनी है कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ यूपी में देखने को मिल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी कि जो हिंदू वाहिनी था उसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया। वैसे उसको निष्क्रिय कर दिया गया था, उसके पीछे कई सारे शर्त थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी एक शर्त था कि उसको निष्क्रिय करना है। अब इन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि उसे भंग कर दिया गया, उसका कहीं भी कोई यूनिट काम नहीं करेगा। पहले भी निष्क्रिय हो गया था, लेकिन कहीं कहीं वो लोग काम कर रहे थे। अब जो ये भी हिंदू वाहिनी है, इसको बढ़ाकर इन्होंने सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ी। योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता की उपाधि मिली। उसके पीछे इस संगठन की बहुत बड़ी भूमिका रही। इस संगठन की वजह से आज सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े। 1996 में पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़े थे। उस समय इनके जीत का अंतर लगभग 4000 था। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता गया क्योंकि हिंदू वाहिनी ने सड़क पर काम किया। ये इसके मुखिया थे, उसके सहारे ये आगे बढ़े और ये आगे बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए तो इन्हें भी तृप्तिकरण तो करना ही पड़ेगा। उस तृप्तिकरण का परिणाम है कि एक तरफ तो हिंदू वाहिनी को डिसॉल्व कर दिया गया, दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर सरकार का प्लान सामने आया। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये सारे तमाम जिले उसमें आते हैं। वहां 572 अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। अब भारत में अल्पसंख्यक के ऊपर कॉपीराइट किसका है, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन इस बार सारे अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया। लेकिन अब शामिल किया गया, इसका मतलब क्या कि जो मुख्य अल्पसंख्यक है उनको बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 572 में 525 मजहबी लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। बाकी जो 47 बचे उसमें सिख, जैन, बौद्ध को शामिल किया जाएगा। तो इस काम के लिए 10 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया, जो कि 20 लाख तक रुपए का उनको ऋण दिया जाएगा ताकि वो स्वरोजगार करके आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन जाए। तो ये अभी सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्लान है कि मजहबी लोगों को इस तरह से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। आज नए भारत में आप देख रहे हैं जो इतनी मजहबी गतिविधियां बढ़ी, क्यों बढ़ी? आर्थिक शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, किसी के साथ भी होता है। अगर आर्थिक शक्ति है तो वो जो काम कर रहा है उस काम को और बढ़ा चढ़ा कर करेगा, तेजी से करेगा। तो आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ बनाया जाना मजहबी गतिविधि को बढ़ाया जाने के बराबर है। और आज आर्थिक रूप से इस तरह से मजबूत कर दिया गया, अब खाने की टेंशन नहीं रही, रहने की टेंशन नहीं रही, तो फिर अब करना क्या है? अपने मजहबी कार्य ही तो करने हैं, जो कि धड़ल्ले चल रहा है। एक तरफ जिस संगठन के बदौलत आज ये सत्ता के शिखर पर पहुंचे, उस संगठन को पूरी तरह से भंग कर दिया, दूसरी तरफ तृप्तिकरण हो रहा है। उसके बाद अगर इस तरह की मजहबी गतिविधियां बढ़ती हैं, जो कि आप देश में देख रहे हैं, तो लोग सर पीटते हैं कि सिर्फ घटना के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों उसके जड़ में जाकर बात कर रहे हो? जब जड़ की बात होती है तो समाधान की बात होती है। तो अब समाधान क्या है, ये लोग सोच सकते हैं। अब जो पार्टी हिंदुत्व के बदौलत सत्ता में आई, अभी योगी आदित्यनाथ हाल में यूपी चुनाव हुआ है, वहां ये 80-20 की बात कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में हिंदू कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हिंदू एग्जिस्ट करता तो उसके लिए भी कोई योजनाएं लाई जाती। योजना लाना तो बहुत दूर की बात है। उनको तो झंडा पकड़ा दिया गया था, वो झंडा भी छीन लिया गया। अब बेचारों ने आसपास में जो दुश्मन बना रखे होंगे, उनका संगठन खत्म हो गया। जाहिर सी बात है कि वो निशाने भी बनाए जाएंगे। निशाना बनाए जाएंगे तो उनके साथ वही होगा जो बाकी अन्य मामलों में हो रहा है। अभी सरकार को तृप्तिकरण करना है और अभी इस तृप्तिकरण के भारी भरकम कीमत हिंदुओं को ही चुकाना है। हिंदुओं ने वोट देकर सत्ता में बिठाया, उसकी कीमत भी हिंदुओं को चुकाना है। लोग चुका भी रहे, लेकिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा। देर ही सही समझ आ जाएगी, लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं वो लोग वापस नहीं आएंगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना सही रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।